हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। एंड आज का जो हमारा सवाल है दैट इज कि क्या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू जो होता है, जो यूपीएससी के अंदर होता है, वो इंटरव्यू क्या सीएससी इंटरव्यू के जैसा ही होता है, उसके स्टैंडर्ड जैसा ही होता है, उसकी टफनेस जैसा ही होता है, या उसमें 19-20 का फर्क होता है? कौन सा टफ होता है, कौन सा इजी होता है? तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभिपीडिया के साथ भी काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और दे आर प्रिपेयरिंग रियली हार्ड फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योर सिलेक्शन। मतलब फाइनल रिजल्ट से लास्ट स्टेज होती है इंटरव्यू की। आपका जैसे ही सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर फटाफट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। और देखो, इंटरव्यू में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने रिटन में तो इतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं किया, ठीक है, बट इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अच्छे से अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उन्होंने सीआईएसएफ रिसेंटली पाई है। दे हैव गॉट एसएसबी ऑल्सो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपका अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं, आपके रिटर्न में भी एवरेज गुड मार्क्स हैं और इंटरव्यू में आप एक्सीलेंट स्कोर करते हैं, आपको जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसको लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, राइट? सो इंटरव्यू इज समवेयर द मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होती है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो स्कोर करते हैं बहुत अच्छा इन योर रिटन एग्जाम, लेकिन उनके इंटरव्यू में आते हैं 75 मार्क्स, उनके इंटरव्यू में आते हैं 60 मार्क्स, 68 मार्क्स, 70 मार्क्स, or sometimes they get 80 marks also, but 80 marks is not a very good score in interviews. हमारे लास्ट ईयर में आपको पता है, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारा एक इनिशिएटिव लिया था, हम लोग ने पूरा एक टीम ने इनिशिएटिव लिया था कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए करवाने वाले हैं जो इंटरव्यू देंगे सीएपीएफ का। तो उनके लिए हमने ये टारगेट किया था कि 100 प्लस मार्क्स लेकर आना ही पड़ेगा आपको अगर आप अभिपीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने दे हैव गॉट 100 प्लस मार्क्स ऑल्सो, राइट? सो और इनकी टॉपर इंट्रैक्शन हमने पहले करा रखी है, आप खुद भी जानते हैं, राइट? सो दीज आर द टॉपर्स, और इनकी इंट्रैक्शन लगभग हमने सभी टॉपर्स के साथ इंट्रैक्शन हमारी हो चुकी है इसी चैनल के अंदर, अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल के अंदर। ज़रूर इनको देख लीजिएगा और थोड़ा मोटिवेट होइए कि आप ही जैसे स्टूडेंट्स थे, आप ही जैसा स्ट्रगल रहा, आप ही जैसे प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की, थोड़ी बहुत सक्सेस हाथ लगी, फिर फेलियर लग गया हाथ, फिर नीचे गिर गए और फिर से अल्टीमेटली दे हैव गॉट द सिलेक्शन, असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। रिसेंटली मतलब एक जो स्टूडेंट है हमारी लीला कुमारी, इनका रैंक 24th रहा है, 24th रैंक है। वेरी हम्बल पर्सनैलिटी शी इज, एंड इनका जो शी गॉट असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआईएसएफ रिसेंटली, इस तरीके से हुआ। सो इनका एक मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा एंड आई वॉज वेरी 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 हैप्पी कि इनके नाम के नीचे असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ लिखा है। बहुत तगड़ा फीलिंग आ रहा था, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो इनकी जर्नी में 99.9% इन्होंने ही मेहनत की है, शायद 0.1% का कहीं पे हमारा शायद कंट्रीब्यूशन रहा, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट? तो इसी तरीके से इस बार जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, हु वांट टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप अभिपीडिया के अंदर आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या है क्या नहीं है, एंड देन वी वुड लव टू हेल्प यू आउट, राइट? चलो, सो दिस इज आवर रीसेंट लाइव कोर्स ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2। इसमें जो फैकल्टी है दे आर टेकिंग डेली क्लासेस एट 5:45 PM। उस क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल रही है, पीडीएफ के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, वेरी कंप्लीट पैकेज एंड गुड रिस्पॉन्स इसका हमें आ रहा है। और यू नो, तो जो भी है आप कॉल करके पूछ ले सकते हैं, इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी कीजिए, अच्छे से देखिए एंड देन गेट दैट दिस पर्टिकुलर कोर्स। अभी टाइम बहुत एडिक्वेट है, ऐसा नहीं है टाइम बहुत ज़्यादा है, कम है। इट इज़ appropriate time to prepare for the CAPF पेपर 2, नॉट पेपर 1। पेपर 1 के लिए तो आपको कम से कम 6-8 महीने लगाने पड़ेंगे। पेपर 2 में क्या है, पेपर 1 का भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पेपर 1 में हो जाते हैं। आपको पेपर 2 के लिए आपको बस थोड़ा बहुत डेली प्रैक्टिस करना होता है। अगर इस कोर्स के साथ आप जुड़ते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, विदाउट एनी डाउट आपको डेली 2 घंटे देने, यू हैव टू गिव ओनली 2 hours डेली
इन ऑर्डर टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यहाँ से मैं तैयारी अपनी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो इंटरव्यू है, दिस इंटरव्यू इज व्हाट, राइट। यूपीएससी का जो यूनियन पब्लिक सर्विस का इंटरव्यू होता है वो उसे कहा क्या जाता है, उसको इंटरव्यू कहा जाता है या पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है? यस, सो यूपीएससी का जो इंटरव्यू है उसको एक्चुअली में यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट कहती है। मतलब हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, क्या ये पर्सनालिटी, क्या उसके ये ट्रेट जो हैं क्या मैच करेंगे, क्या उसकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट हैं, जो जॉब प्रोफाइल है उसके साथ सूट करते हैं कि नहीं, ठीक है, उसके साथ सूट करते हैं कि नहीं। यही चेक करने के लिए ये सब के सब जो यूपीएससी के पैनलिस्ट होते हैं ये असेस करते हैं। पॉसिबली दे टेक 20 मिनट्स ऑल्सो एंड दे टेक 45 मिनट्स ऑल्सो टू असेस योर पर्सनैलिटी। सो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है। मैंने जब 2 बार इंटरव्यू दिया तो एक बार 25 मिनट्स लगे, एक बार 20-30 मिनट्स लगे, इस तरीके से टाइम पीरियड था। 20-25 से 30 मिनट इज़ अप्रोप्रिएट, 40-45 चले जाए तो भी ऐसा, मतलब चलो वो क्यूरियस होंगे आपके जानने, आपके पर्सनालिटी के बारे में। रेस्ट अगर 10-15 मिनट लग रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है बिकॉज हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। उसको एसेस करने के लिए यूपीएससी अपने पैनलिस्ट बैठाती है। उन पैनल के अंदर आपके पास जो मेंबर्स होते हैं या तो 4 मेंबर्स होंगे या फिर 5 मेंबर्स होंगे। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, या तो 4 होंगे या 5 होंगे। जो 4 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके CAPF के इंटरव्यू के अंदर, CAPF के इंटरव्यू के अंदर, और जो 5 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं CSC के इंटरव्यू के अंदर, राइट। इन 4 मेंबर्स में से एक मेंबर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है, जो कि यूपीएससी का एक मेंबर भी होता है, ठीक है। और इन 5 में से एक मेंबर, एक चेयरपर्सन होता है जिसमें यूपीएससी का एक मेंबर होता है जो कोऑर्डिनेट करता है, जो मतलब उस पैनलिस्ट का चेयरपर्सन होता है, मतलब हेड होता है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ है कि दोनों में डिफरेंस अभी देखा जाए तो एक में 4 मेंबर्स होते हैं, एक में 5 मेंबर्स होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है जिसमें 20 से 25 मिनट भी होता है और 20 से 40 मिनट तक भी इंटरव्यूज जाते हैं, राइट। चलो, नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि चाहे ये सिविल सर्विसेज का टेस्ट हो रहा है या CAPF का हो रहा है या फिर CISF LDC का हो रहा है या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू ले रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो क्या एसेस करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस बंदे को, इस एक्स को अपनी इस कंपनी में रख रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशन में रख रहा हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतें ये बंदा पूरी कर सकता है, क्या क्या इस बंदे की पर्सनालिटी में वो खासियत है जिसकी आने की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट होगा। बहुत सिंपल भाषा, फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया। इसी को एसेस करने के लिए एक तरीके होते हैं। जैसे यूपीएससी में जब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लिया जाता है तो जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जनरली ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, क्योंकि आप बनने वाले हो ब्यूरोक्रेसी संभालोगे आप, है ना। आप सबसे बड़े बाबू कहलाए जाओगे, सबसे बड़े क्लर्क कहलाए जाओगे डिस्ट्रिक्ट के या इस तरीके से, है ना। तो आपसे ज़्यादा उनका जो हराइजन होगा वो चेक करने का होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सिचुएशंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, राइट। कि आपने जो है फॉर एग्जांपल आप किसी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट DC हैं, और वहाँ पे आपके सामने कुछ दंगे हो रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है कि इन दंगों को थोड़ा बहुत भड़कने दो, आग लग रही है तो लगने दो, है ना। तो अब आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या आप उनको रोकोगे, जो कि आपके रोकने के पूरे कंट्रोल में, आप कर रोक सकते हो उनको अगर, लेकिन ऊपर से पूरा कॉल आ रहा है, पूरा पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे आप, है ना।
तो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही है कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, राइट। आपसे आपका जो थोड़ा बहुत आपका जो एरिया है, एरिया ऑफ एकेडमिक्स जो है वो काफ़ी वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आपने देखिए सीएससी के बच्चे होते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत ही दे आर द ब्रिलियंट माइंड्स। उनके एकेडमिक्स में भी दे स्कोर्ड रियली वेल, एकेडमिक्स भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से कर रखा होता है। तो जब यूपीएससी के मेंबर्स उनसे सवाल पूछते हैं तो वो सिंपल सवाल नहीं पूछते, वो डिग डीपर करते हैं, मतलब एकदम पूरा खोद लेते हैं कि हाँ इसने किया है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के अंदर आपने जो चीज़ लिखी है अपने डैफ के अंदर, हाँ दोनों केसेस में आपको डैफ भरना पड़ता है। दोनों केसेस में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसे कहते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डैफ। तो दोनों केसेस में आपको डैफ भरना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। अब डैफ में जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं, पॉइंट इज कि वॉट एवर यू हैव रिटन, आप चाहे जो मर्जी लिखिए, द only a condition is this, that you have to justify each and everything whatever you have written on your DAF. You have to justify it. आप बोलते हैं कि सर मेरी हॉबी है रनिंग करना, लेकिन आपका पेट निकला हुआ है, राइट। आप बोलते हैं कि सर मेरी हॉबी है चैरिटी करना, या फिर मैं एनजीओज में काम करता हूँ, लेकिन 3 साल से आपने किसी एनजीओ का नाम पूछे तो आपको आता ही नहीं है। तो इसी तरीके से आपको जस्टिफाई करना है हर चीज़ जो भी लिखी हुई है डैफ के अंदर, अंडरस्टैंड। तो सिविल सर्विसेज में क्या है, सिविल सर्विसेज में आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स, पॉवर्टी, आपका व्यू पॉइंट, आपका सिचुएशन रिएक्शन रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। समझ आ गया सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। बट एज फार एज CAPF असिस्टेंट कमांडेंट इज कंसर्न, नाउ अंडरस्टैंड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब प्रोफाइल क्या है, पहले तो वो समझना जरूरी है ना। जॉब प्रोफाइल क्या है, देखो ये ऐसी फौज है, ये एक ऐसी सर्विसेज है जो क्या करती है, जो बीच में है, जो क्या है बीच में है, तालमेल बिठाती है किसके बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ठीक है, एंड गवर्नमेंट भी बीच में आ जाती है, गवर्नमेंट आती है, मिलिट्री आ जाती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये जो है ना, ये बीच में आ जाती है। तो आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, और इसका जो मेजर एरिया है दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी का एरिया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इनका काम ही इंटरनल सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है, ठीक है। इनका काम ही ये है कि ये शोल्डर टू शोल्डर काम करेंगे विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के साथ, DCs के साथ, SDMs के साथ, शोल्डर टू शोल्डर। इनका काम ही ये है कि अच्छा, इनमें से कुछ का काम ये भी है, जैसे CRPF है तो आपको शायद आर्मी के साथ, राष्ट्रीय राइफल के साथ जम्मू कश्मीर में काम करना पड़े, है ना। तो इस तरीके से है। तो आपसे वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं आपका कोई फौजी बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया जाता है। अब आप मेरी एक चीज़ बात ध्यान रखिए, देखिए अगर आपने NCC ली है तो NCC का जो एक तरीके से बेनिफिट मिलता है वो ज़्यादा आपको इस कैटेगरी के इंटरव्यू में मिलेगा, नॉट इन सिविल सर्विसेज। वैसे तो वहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि NCC इज जस्ट अबाउट यूनिटी एंड डिसिप्लिन, विच इज़ द मोस्ट लैकिंग थिंग in the bureaucracy as well as in other organization, unity and discipline, है ना। बट कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट लिंकेज की बात करें तो NCC का बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है। आपने मान लीजिए कोई आपने किसी तरीके से आपने बहुत अच्छा काम किया है इन दी, आपने CDS एग्ज़ाम निकाला है, आपने SSBs दी हैं, उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, वो शायद आपसे पूछे भी ना, राइट। लेकिन यहाँ पे आपने SSB में एक बार भी आप रिकमेंड हो गए तो वो बहुत कमाल की चीज़। यहाँ पे अगर बोलोगे कि सर आई हैव गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम दी इलाहाबाद बोर्ड, ठीक है, इन 2000 वॉट एवर द ईयर जो भी है, तो वहाँ पे दे विल बी वेरी मच क्विक टू पिन पॉइंट दैट अच्छा आप SSB में रिकमेंड हुए हो, तो दे कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द SSB, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग अगर आप सच में रिकमेंड हो चुके हो।
समझ आया कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो होराइजन है, ये होराइजन में आपसे इंटरनल सिक्योरिटी, आपसे पुलिसिंग के बारे में, आपसे उसके अलावा आपसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, मिलिट्री के बारे में पूछ लिया। मतलब डिफेंस वाला एरिया जो है वो इस जगह पे जांचा परखा जाता है, ठीक है, राइट? तो ये एक तरीके से सीएपीएफ का इंटरव्यू है जहां पे 4 मेंबर्स बैठे होते हैं पैनल में। ये वाला पैनल में यहाँ पे बंदा जो बैठा होता है, आप जब इधर आएंगे तो यहाँ पे बैठे होंगे आप, ठीक है? तो ये वाला जो बंदा होगा वो होगा साइकोलॉजिस्ट, राइट? और यहाँ पे कोई मिलिट्री का बंदा होगा, यहाँ पर कोई प्रोफेसर वगैरह होंगे, यहाँ पे बीच में बैठे होंगे हमारे चेयरपर्सन, राइट? तो इस तरीके से आपको 4 लोगों को सवालों को आंसर करना होता है। सिविल सर्विसेज में भी यहाँ पे होते हैं, एक और बंदा आ जाता है, 4-5 लोग आ जाते हैं, अपने अपने फील्ड के वो माहिर होते हैं और आपको असेस करते हैं। समझ आ गया? चलो ठीक है। अब देखिए, सो कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे वो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है, चाहे वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू है, बट आई टेल यू वन थिंग कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ना यूपीएससी के, ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आप जब जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, आप देखते हैं कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, एंट्री लेते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी, हर कोई रिस्पेक्ट से आपको देख रहा होता है, पूछ भी लेते हैं कई बार कि आपका ये इंटरव्यू कौन सा है, कितनी बार आपने पहले भी दिया है, आपने दिया है सर, आप पहले किसी सर्विसेज में हैं। सो मतलब बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल एक वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, और एक थोड़ा सा अच्छी फीलिंग वाला टाइम भी होता है, क्योंकि लगता है कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ठीक है, बहुत बहुत कमाल की चीज़ है ये, है कि नहीं? तो एक्सेप्ट दिस रियलिटी, ओके। एंड दोनों केसेस के अंदर अगर मैं बताऊं तो दोनों केसेस में इंटरव्यू जो लिया जाता है वो लिया जाता है अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल, राइट? आपका थोड़ा सा वजन बड़ा भी होगा इन दी सीएससी इंटरव्यू, चल जाएगा, दे वुडंट कंसिडर यू कि हाँ ये ओवरवेट है, जो भी है। बट असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड फाइन, दिखना चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, सीधा चल रहे हो आप, और आंखों आई टू आई कांटेक्ट रखिए, बिल्कुल भी 19-20 नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सीधा आपको होना पड़ेगा सीएपीएफ के अंदर। वैसे वहां पर भी वैसा ही रिक्वायरमेंट होता है, राइट? बट यहाँ पे आपको थोड़ा जोश और भी तगड़ा करना पड़ता है, ठीक है? सो दोनों केसेस के अंदर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल जांची परखी जाती है। आपसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट लिए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, फिर आपसे क्या किया जाता है, सवाल तो एक पूछ लिया आपने, उसका उत्तर भी दे दिया, लेकिन फिर क्या करेंगे, वो पूछेंगे फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चंस मतलब और बताओ, और कुछ बताओ, और ऐसे बताओ, वैसे बताओ। तो आपसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश करेंगे एक ही सवाल से, और जहां पे आप सोचेंगे कि यार अब तो मेरा उत्तर ही खत्म हो गया, मेरा आंसर ही खत्म हो रहा है, अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि वही पॉइंट होगा, वही एज होगी जहां पे आप अगर आंसर दे देंगे सोच के थोड़ा सा, तो डेफिनेटली आप सामने वाले को वो कर देंगे, इंप्रेस कर देंगे। क्योंकि पॉइंट इज कि आप उसी टाइम पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हो, बट एट द सेम टाइम आपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी सोचना बंद नहीं किया, यू कीप ऑन थिंकिंग, है ना? तो उस वजह से इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस आपकी पूछी जाएगी, आपका व्यू पॉइंट पूछा जाएगा। जैसे दोनों केसेस में व्यू पॉइंट पूछा जाएगा, आप क्या समझते हैं, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए यूएस और उसके अलाइज को एज फार एज रशियाज एग्रेसिव स्टेप ऑन यूक्रेन इज कंसर्न? क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द राइट डिसीजन, राइट? हमारी डिप्लोमेसी अभी कहाँ जा रही है? तो अलग अलग सवाल, अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, रटे रटाई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो सीएससी वाले होते हैं वो तो चलो बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, दे हैव टू राइट मेंस आंसर्स आल्सो, है ना? तो इस तरीके से उनका एक व्यू पॉइंट बन ही जाता है, क्योंकि दे हैव टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एट द सेम टाइम सीएपीएफ वालों को भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट पॉइंट इज कि पेपर 2 में अगर निकल जाता है किसी का, पेपर 1 में उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, पेपर 2 में उसने लगभग कर लिया है, तो इंटरव्यू में वो ज़रूर मार खाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपका जो पेपर 2 की पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंटरव्यू में अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करने की, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा सेम रहेंगी। पॉइंट इज आपका एथिक्स जो है वो क्या है,
आपकी पोलाइटनेस होनी चाहिए, आप ऐसे एग्रेसिवली ना देखो, राइट आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम करेक्ट होने चाहिए, आप ज़्यादा हंसिए भी मत और ज़्यादा घबराइए भी मत। जब सामने वाला पैनलिस्ट क्या होते हैं, कई बार जो है आपका चेक करने के लिए खुद बहुत ज़्यादा हंस देते हैं। जब वो हंसते हैं तो आप भी हंसना शुरू कर देते हैं, फिर वो एकदम चुप हो जाएंगे, आप फिर भी हंसते रह रहे हो। तो अपनी जो एक्सप्रेशंस है उनको बहुत लिमिट में रखना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है, जैसे पैनलिस्ट ने बोल दिया कोई सवाल पूछा, कोई सवाल और आपको समझ ही नहीं आया, आपने वो सवाल को गलत इंटरप्रेट कर लिया या फिर दोबारा पूछा, है ना। तो एक तो पॉइंट इज बहुत अलर्ट रह के आपको ये सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल कि मैं आपको कंक्लूजन में यही बताना चाहता हूं कि देखिए इंटरव्यूज जो होते हैं ना, पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं, वो हर पर्सनालिटी टेस्ट अपने में टफ होता है, अपने में इजी होता है, अपने में मॉडरेट होता है। आपके लिए इजी तब लगेगा जब आपको समझ आ जाएगी कि आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट या सिविल सर्विसेज है, वो है क्या चीज़। इफ़ यू नो इनका क्या सिस्टम रहता है, इनको काम क्या करना पड़ता है, क्या ज़रूरत हो सकती है, तो आपको वो इंटरव्यू इजी लगेगा। सपोज मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये जो असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, इनको कमांड करना पड़ता है 150 प्लस जवानों को। वो जवान जो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। अब वो जवान जो होगा वो कहीं नॉर्थ इंडिया से आया होगा, साउथ से आया होगा, ईस्ट से आया होगा, वेस्ट से आया होगा, कोई सेंट्रल इंडिया से आया होगा। तो हर एक को तो हिंदी नहीं आती होगी। आपको कम से कम 2 भाषाएं एकदम अच्छी होनी चाहिए, एक हिंदी अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और दूसरी अंग्रेजी। तो एक स्टूडेंट जो हिंदी में इंटरव्यू दे रहा है, उसको ये समझना ज़रूरी है ना कि आप कल को असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे और आपको केवल हिंदी आती है, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, तो आप ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो आप किसी को मान लीजिए साउथ इंडियन को बुलाएंगे, उसको कमांड करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, आपको तो आता ही नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि आप अपना फ्यूचर देखो कि यार असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता हूँ मैं, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें अपने में लानी पड़ेंगी चेंजेस, और वही चेंजेस अगर आप समझ जाते हो कि ये चेंजेस है जो मुझे लाने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस अब लेकर आ जाओ। मुझे हिंदी नहीं आती, अंग्रेज़ी बोलना मतलब इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। ऐसा हुआ भी, ये जो CAPF AC 2020 का इंटरव्यू हुआ, उसमें एक स्टूडेंट था, राजस्थान के थे, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बट उसने हिंदी में जो है वो उसको हिंदी में इंटरव्यू देना था, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे स्टूडेंट्स थे। तो हिंदी में वो इंटरव्यू दिया, तो उसको इंटरव्यू देने के टाइम पे एक शब्द हिंदी में नहीं दिया, बोलने दिया। उसको बोला यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके साथ इनजस्टिस नहीं हुआ, अगर आपको ये लगता है कि वो बच्चे को UPSC है, इम्पार्शल है ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी इंग्लिश क्या, पहाड़ी में भी उर्दू में भी बोले तो उनको उर्दू में भी इंटरव्यू लेने का होना चाहिए। लेकिन पॉइंट है कि यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को चेक किया कि ये बच्चा जो है, जो हिंदी के इंटरव्यू की तैयारी करके आया है, कि क्या अगर इसको कल को फौज में असिस्टेंट कमांडेंट बना दिया और कल को ये साउथ इंडिया वाले से बात करेगा तो अंग्रेज़ी में कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो अंग्रेज़ी आती है, हिंदी तो आती नहीं है। तो अंग्रेज़ी में जब कोशिश करेगा तो कितना ज़्यादा कोशिश कर सकता है, वही चेक करने के लिए उसको अंग्रेज़ी में बुलवाने की कोशिश की उन्होंने, है ना। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रेस लेवल चेक किया जाता है। तो सिंपल इज द फंडामेंटल कंक्लूजन इज, आप प्रोफाइल को देखिए कि प्रोफाइल में क्या ज़रूरत है। जैसे ही वो प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, आपको इंटरव्यू इजी लगेगा, चाहे वो CSC का है, चाहे वो CAPF का है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता दिए। ये पेपर 2 का लाइव कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज CAPF AC इंटरव्यू जो है 2021 का, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे कैन कॉल अस, है ना, और हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से फॉर द अपकमिंग इंटरव्यूज ऑफ CAPF AC, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होएगी, डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। एंड थैंक यू। जय हिंद।